तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम लोगों को न्यूमेरिकल देखना है यूनिवर्सिटी में किस तरह से आते हैं। तो ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए सिग्नल फ्लो ग्राफ का आप लोगों को मेशन्स गेन फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए। ये फार्मूला हम लोगों को रटना है। मैं बहुत कम चीज़ें आप लोगों को बोलूँगा जिसको आप लोगों को रट्टा मारना है। तो ये फार्मूला सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में एग्जाम्पल में इसको किस तरह से यूटिलाइज करोगे आप लोग, मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो मेशन्स गेन फार्मूला से आप लोग ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। सो दैट विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ के इक्वल्स टू 1 to i, समेशन ऑफ के इक्वल्स टू 1 to i। तो यहाँ पे लिखा है टी के डेल के डिवाइडेड बाय डेल, टी के डेल के डिवाइडेड बाय डेल, वेयर टी के इज़ नथिंग बट यूर केथ फॉरवर्ड पाथ। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने देखा है प्रीवियस वीडियो में कि फॉरवर्ड पाथ क्या रहता है, इनपुट से लेके तो आउटपुट तक जाने वाले रास्ते को आप लोग फॉरवर्ड पाथ कहते हो। तो अगर दो फॉरवर्ड पाथ रहेंगे तो देन यू नीड टू कैलकुलेट T1 एंड T2। अगर दो फॉरवर्ड पाथ रहेंगे तो हम लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, तो यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। एंड डेल के मतलब क्या, फिर जितने फॉरवर्ड पाथ रहेंगे उसके साथ एसोसिएटेड आप लोगों के डेल के रहेंगे। तो यहाँ पे भी डेल 1 और डेल 2 आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा जब न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे तब, कि डेल 1 मतलब क्या और डेल 2 मतलब क्या। तो टीके यानी क्या कि केथ फॉरवर्ड पाथ, जितने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ आपके सिग्नल फ्लो ग्राफ में रहेंगे उतने आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, T1 T2 T3 एंड सो ऑन आप लोगों के चलते जाएंगे। तो जितने फॉरवर्ड पाथ उतने ही आप लोगों के क्या रहने वाले हैं, डेल की वैल्यू रहने वाली है। तो ये डेल 1 डेल 2 उस तरह से। देन डेल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो डेल ऑलवेज स्पेसिफाइज अबाउट द नंबर ऑफ लूप्स दैट वी आर हैविंग इन यूर सिग्नल फ्लो ग्राफ। क्या कहा मैंने, वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग। ये जो डेल रहेगा ये हमेशा आप लोगों के सिग्नल फ्लो ग्राफ में कितने लूप्स प्रेजेंट रहेंगे उसके बारे में बात करेगा। फिर चाहे वो इंडिविजुअल लूप हो, चाहे 2 नॉन टचिंग लूप हो, चाहे 3 नॉन टचिंग लूप हो। तो डेल किस तरह से निकालोगे आप लोग, डेल विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन। मतलब कितने लूप आप लोगों के सिंगल लूप है इसलिए इसको बोला इंडिविजुअल लूप गेन, प्लस समेशन ऑफ कितने 2 नॉन टचिंग लूप हम लोगों के पास में है उसको ऐड कर दोगे, माइनस देखो पहला आएगा 1 माइनस देन प्लस देन अगेन माइनस समेशन ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप गेन प्लस समेशन ऑफ 4 नॉन टचिंग लूप गेन। तो ये चलता ही जाएगा, लेकिन इतना लंबा चौड़ा आज तक कभी यूनिवर्सिटी में पूछा नहीं है। 3 नॉन टचिंग लूप का एक आधा न्यूमेरिकल आप लोगों को दिख जाएगा, ईजी है। अप टू 2 नॉन टचिंग लूप ही हम लोगों को आता है मैक्सिमम, लेकिन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है 3 नॉन टचिंग लूप भी। तो डेल मतलब क्या, डेल ऑलवेज स्पेसिफाइज द लूप्स दैट वी आर हैविंग इन योर गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ, वेदर दैट लूप इज योर इंडिविजुअल लूप, चाहे वो 2 नॉन टचिंग लूप रहो या 3 नॉन टचिंग लूप रहो। तो डेल मतलब क्या, 1 माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन प्लस समेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन माइनस समेशन ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप गेन। देन डेल के, तो मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को जितने फॉरवर्ड पाथ रहेंगे उतने ही आप लोगों के डेल के रहेंगे। तो 2 फॉरवर्ड पाथ है तो डेल 1 डेल 2। डेल 1 अगर निकाला आप लोगों ने तो दैट डेल 1 इज बी स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विथ योर फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। If we are having del 2 then del 2 is associated with your second forward path। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डेल के किस तरह से निकालोगे आप लोग, सेम फैशन में निकालोगे जैसा आप लोगों ने डेल कैलकुलेट किया है। 1 माइनस समेशन ऑफ, अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ टर्म ऐड किया है इसमें, इसका मीनिंग मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। 1 माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन विच आर नॉट टचिंग टू केथ फॉरवर्ड पाथ। इसका क्या मतलब हुआ, जब आप लोग डेल फॉर एग्जांपल 2 फॉरवर्ड पाथ है हम लोगों के पास में, एक T1 लिया एक T2 लिया, तो T1 के साथ में कौन सा एसोसिएटेड रहेगा, डेल 1। तो ये जो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ है, देखो मेरे वर्ड्स को कैप्चर करना है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ है इसको मैं न्यूमेरिकल में भी लूँगा
लेकिन ये जो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ है, ये फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को कौन से सिंगल लूप टच नहीं कर रहे हैं उसको आप लोगों को क्या करना है, समेशन उसका आप लोगों को करना है। इसलिए यहाँ पे 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन ये लिखा है विच आर नॉट टचिंग टू kth फॉरवर्ड पाथ। फिर यहाँ पे प्लस 2 नॉन टचिंग लूप्स, यहाँ पे लिखा है 2 नॉन टचिंग लूप्स विच आर नॉट टचिंग टू kth फॉरवर्ड पाथ। ये जो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ रहेगा इसको कौन से 2 नॉन टचिंग लूप है जो कि टच नहीं कर रहे हैं वो आप लोग यहाँ पे लिखोगे। तो इस तरह से हम लोगों को टी के, डेल के और डेल की वैल्यू फाइंड आउट करते आनी चाहिए।